साथियों नमस्कार। साथियों आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों हम शुरू कर लिए थे स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा है स्टैटिस्टिक्स, ना कि स्टैटिक। एक बार इसे अब जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठ करके एक बार बोलें, ये लिखा क्या है? हिंदी में सांख्यिकी कहते ही हैं, लेकिन इंग्लिश में बोल कर देखिए, बोल पा रहे हैं? तो हम इसके पिछली वीडियो में ये अध्ययन कर लिए थे कि यहाँ पर सांख्यिकी पढ़ना क्या है, माध्यिका और बहुलक का अध्ययन करना था। पिछली वीडियो में हमने आपको माध्य निकालना सिखाया था। डाटा चाहे वो ग्रुप्ड हो, चाहे वो अनग्रुप्ड हो, चाहे वर्गीकृत हो, चाहे अवर्गीकृत हो। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 3 विधियां थी। 3 विधियों का प्रयोग करके हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। इनका हमें कब कब प्रयोग करना है? एग्जाम में जिस विधि का नाम लेकर कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रश्न को हल करना है। हालांकि आपको हम यहाँ पर यह प्रयास करने जा रहे हैं कि जो एग्जाम्पल हम करा रहे हैं, पहले एग्जाम्पल कराएंगे फिर एक्सरसाइज कराएंगे। हर एक एग्जाम्पल को हम लोग इन तीनों विधि से हल करेंगे। ये जो प्रश्न लिखा है आप ऐसा कहोगे कि इसे हम बताए थे ये अवर्गीकृत आंकड़ा है, तो हाँ ये अवर्गीकृत आंकड़ा ही है। इसे हम वर्गीकृत आंकड़ा में बदल करके इसी प्रश्न को हम इन तीनों विधि से हल करेंगे। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। फार्मूला आपके सामने लिखा है। फार्मूला जितना धैर्यपूर्वक आपको याद करना है उतना ही धैर्यपूर्वक इनके द्वारा बताए गए नियम यानी स्टेप वाइज स्टेप को भी ध्यान में आपको रख करके हल करना है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर पहला है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग किताब खोल करके कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए और इसे नोट कीजिए। देखने से कुछ नहीं होगा, कॉपी पेन निकाल कर लिखिए। एग्जाम्पल नंबर पहला ये कह रहा है कि कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों के द्वारा ये उनके द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। ये 100 में से प्राप्त किए गए अंक हैं, ये इनके विद्यार्थी संख्या है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर 10 अंक मिला है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको 10 अंक मिला? एक विद्यार्थी ऐसा जिनको 10 अंक मिला है। एक ही विद्यार्थी ऐसा जिसको 20 अंक मिला है। 36 अंक पाने वाले 3 विद्यार्थी हैं और 40 अंक पाने वाले 4 विद्यार्थी हैं। 50 अंक पाने वाले 3 विद्यार्थी हैं। यहाँ विद्यार्थियों की रिपीटिशन है, यानी रिपीटिशन को बोलते हैं बारंबारता, इसलिए इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अनग्रुप डाटा इसलिए एक्स आई यहाँ पर लिखा गया पहले ही। अब इसी सवाल को हमें, इसी प्रश्न को हमें इन तीनों विधियों से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा है। हालांकि उसने कहा नहीं कि तीनों विधि ज्ञात करो, लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि तीनों विधियां आप सवाल कितना भी कर लो एग्जाम में तभी कर पाओगे जब आपके ये परफेक्ट रूल आपके दिमाग में रहेंगे कि हमें किस रूल को किस स्टेप से यहां तक पहुंचना है। पहली चीज, अब यहां पर अनग्रुप डाटा है तो यहां पर इसे हम प्रत्यक्ष विधि से हल करते हैं। प्रत्यक्ष विधि से हल करने के बाद इसी डाटा को हम बनाएंगे ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा कैसे बनाया जाएगा? ग्रुप डाटा बनाने के लिए मैं सिखा दूंगा, ग्रुप डाटा बना हुआ है। तो यहां पर ध्यान देते हैं, पहले हम लोग इसको प्रत्यक्ष विधि से हल करते हैं। प्रत्यक्ष विधि से हल करने के लिए फार्मूला लिखा है, समांतर माध्य बराबर में सिग्मा एफ आई इंटू एस आई अपान में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इंटू एस आई आपको अलग अलग मिला है। सिग्मा का मतलब मैंने बता दिया था पिछली कक्षा में कि सिग्मा का मतलब होता है सम, समेशन यानी जोड़। अब यहाँ एक्स आई इंटू एस आई का गुणा कराओ, एफ आई का गुणा करते हैं हम लोग 10 का 1 में गुणा कराएंगे, यहाँ हो जाएगा 10। आप लोग भी कॉपी पेन निकाल कर इसको कैलकुलेट कीजिए और गुणा कीजिए। 20 का 1 में गुणा कराओगे 20 और 36 का 3 में 36 है या 108 और 4 का 40 में 4 चौक 16 160। यहाँ 50 का 3 में गुणा होगा 50 तरीक का 150, 56 दूनी 112 और यहाँ 4 से गुणा कर 6 चौक 24 240 और 7 चौक 28 280। 72 का 1 में 72 ही आएगा तो 72 लिख लेते हैं और 80 का 1 में गुणा कराओगे 80 ही आएगा। यहाँ हो जाए 88 दूनी 8 दूनी 16 8 दूनी 16 176 हो जाएगा और 92 तिहाई 176 सॉरी 276 हो जाएगा। 9 तिरिक 27 और 2 तिहाई 6। 95 का 95 करना 95। अब हमें क्या चाहिए? अगर हमें प्रत्यक्ष विधि का हल करना है मेथड से, तो यहाँ लिखा है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। ये आपको फार्मूला पता है, हमें आपको निकालना है यहाँ सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई एक्स आई तो ये है, इनका सम करोगे तो ये आएगा 1779। इसको आप ऐड कर लीजिए। ये पहले ही कह दिया 30 विद्यार्थी हैं। अगर ये 30 विद्यार्थी हैं तो इनको सम करने पर 30 ही आएगा, तो ये 30 आ जाएगा। इनको हमें क्या करना है? डिवाइड कर लेना है। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को और हम डिवाइड करते हैं कितना 1779 से,
तो ये हो जाएगा 30 से डिवाइड कराओगे, ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 59.3, ये 59.3 आ गया है। ये हमारा समांतर माध्य। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसे आप अच्छे से कॉपी पेन, जब भी आप शुरू करें वीडियो शुरू करने से पहले आपके पास कॉपी और किताब दोनों खुली होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे समझ पाएंगे। एग्जाम के पर्पज से इसके बाद आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, ये समकल्पित माध्य है, पगवितरण है, चाहे माध्यिका हो और बहुलक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हर साल प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जामिनेशन में एक प्रश्न यहाँ से बड़ा बनता ही बनता है इन दोनों विधियों का प्रयोग करके। ध्यान रखें। आइए इसको हम लोग हल करते हैं इसको हम लोग सेकंड विधि, कल्पित माध्य विधि। इसको हम लोग कैसे भी डाटा बनाते हैं वर्ग अंतराल वाला, देखते हैं अगले वीडियो में। तो आइए देखते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट है। अभी इसको हमने बताया कि डायरेक्ट विधि कैसे करेंगे जब यहाँ वर्ग अंतराल नहीं था। अब यही प्रश्न को हमने वर्ग अंतराल में चेंज कर लिया है। वर्ग अंतराल में चेंज कैसे कर दिया, हमने 15-15 का ग्रुप बना लिया है। 15-15 ग्रुप बनाने के बाद ये बन गया विधर्य संख्या है, ये हमारा इनकी तरफ प्राप्त किए गए अंक है। जब ये ग्रुप बन गया है, इसके लिए फिर क्या निकालना पड़ेगा आपको, एक्स आई। पिछली वीडियो में बता दिया था, जब बेसिक्स आपको बता रहे थे, बेसिक्स में बताते एक्स आई कैसे निकलता है। एक्स आई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा को जोड़ करके 2 से क्या करते हैं हम लोग, भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे तो एक्स आई, यानी इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। एक्स आई को वर्ग चिन्ह कहते हैं। इस वर्ग चिन्ह को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा, ये ऊपरी सीमा है या निचली सीमा है, ऊपरी सीमा निचली सीमा, ऊपरी सीमा निचली सीमा, इनको दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं। जैसे हम 10 प्लस में 25 को जोड़ेंगे, 2 से भाग कराएंगे, 25 10 35 को 2 से भाग लगाएंगे, 2 से कटेगा कितना, ये 17 दूनी 34 और 17.5 हो जाएगा। तो जैसे इसको हमने जोड़ करके भाग कराया 17.5 आ रहा था, वैसे इन दोनों को जोड़ करके भाग कराएंगे तो आएगा 32.5। अंतर सबका 15-15 का है। आप इसमें 15-15 जोड़ते चले आओ तो यहाँ पर इसको क्या मिल जाएगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने का आसान तरीका है कि इसकी ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ करके 2 से भाग लगाओ, ये एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह का मान निकल जाएगा। वर्ग चिन्ह निकलने के लिए अब इसी जो हमने ग्रुप डाटा बना लिया है, वर्ग अंतराल वाला डाटा बनाया है, तो इस वर्ग अंतराल वाले डाटा को हमको अब हल करना है, यहाँ पर समांतर मान निकालना। ऐसे डाटा को हल करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। 3 विधियां में से हमने अब यहाँ पर देखेंगे बारी बारी से। पहली वाली विधि देखते हैं हम लोग, क्या है प्रत्यक्ष विधि में। प्रत्यक्ष विधि के लिए हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए। एफ आई के लिए हम दोनों गुणा करना पड़ेगा, तो इन दोनों गुणा कराओगे, 17.5 गुणा कराओगे, यहाँ 35 आ ही जाएगा। 3 से गुणा कराओगे इसमें तो 3 × 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 3 9। ऐसे यहाँ 7 से गुणा कराओगे, 6 को गुणा कराओगे और 6 का फिर से गुणा कराओगे 6 से। इन सबको गुणा करने के बाद जो आ रहा है, इन सबको सब जोड़ो। जोड़ने के बाद यहाँ जोड़ोगे तो आ जाएगा 1860 आएगा। इनका सम पहले दिया था कितना, एफ आई, वैसे भी 6 6 12 6 18 7 25 3 28 2 30 आ जाएगा। अगर हमको यहाँ पर पहली विधि यानी प्रत्यक्ष विधि लगाना है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। सबका मान पता हो गया है। इसका मान है 1860 अपान में 3, 10 से 10, 3 से काटो, 3 6 18, 3 दूनी 6। इसका मतलब जो यहाँ पर आ रहा है वो इसका 62 समांतर माध्य यानी माध्य अंक कितना मिलेगा इनको, 62 अंक। जैसे हमने इसे प्रत्यक्ष विधि से हल किया है, वैसे ही अब इसी प्रश्न को हम हल करेंगे कल्पित माध्य विधि से और यहाँ पग विचलन विधि से। आइए देखते हैं इसकी अगली विधि, कल्पित माध्य विधि। तो देखते हैं इसकी अगली विधि, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि द्वारा अगर आपको समांतर माध्य निकालना है तो फार्मूला पहले याद होना चाहिए, समांतर माध्य बराबर ए प्लस ए सिग्मा एफ आई इंटू डी आई और अपान में सिग्मा एफ आई। ए क्या है, ए कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य का मतलब होता है कि यहाँ जो वर्ग चिन्ह है इसमें से किसी एक की कल्पना कर ली जाए। नाम से ही कल्पित माध्य मतलब कल्पना करके लिख लेते हैं। तो रही बात यहाँ पर किसमें, लेकिन इसे ध्यान रखना है कि ए को हमेशा मानते किसमें है, वर्ग चिन्ह में से यानी एक्स आई में से ही मानेंगे। अब किसे मानने वाली बात है वो आपके ऊपर डिपेंड करे किसे आप मानोगे। लेकिन अगर आपको जैसे यहाँ पर 6 टर्म लिखे हैं, 6 हैं हमारे पास में, तो यहाँ पर 2 नंबर बीच का है, तो बीच का नंबर कोई एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, तो आप इनमें से इसको मान लो, इसको मान लो। हालांकि आप किसी को भी यहाँ पर मान सकते हो, ए पहले को मान लो, लास्ट को मान लो, किसी को मान सकते हैं। किसी को आप मान करके हल करेंगे आंसर समान आएगा। लेकिन रही बात कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन कम ज्यादा होने का रहता है बस।
तो आप हमेशा बीच वाले को मानो, इसे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। अगर आप यहाँ मानोगे कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन होगी। अब हमें यहाँ पर एक कल्पित माध्य लगाने के लिए पहले हमें स्टेप पता होने से इसके बाद क्या आएगा। सब में आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा, कुछ भी करना, चाहे डायरेक्ट विधि हो, चाहे कल्पित माध्य हो, चाहे पग विचलन। हमने यहाँ पर इसको निकाल लिया तभी। अब इसके बाद हमको चाहिए एफ आई इंटू डी आई। अब डी आई कैसे निकलेगा? डी आई निकालने का एक आसान सा तरीका है। डी आई निकालेंगे हम लोग एक्स आई माइनस ए। जब ए की बात करोगे तो ए हमेशा यहाँ पर मानना पड़ेगा। कहां से मानेंगे? उसको हम लोग मानेंगे एक्स आई में से। किसे मानेंगे? जो यहाँ बीच का लिखा उसको मान लो, अन्यथा किसी और को मान करके आप खुद इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हाँ सही आ रहा है गलत आ रहा है आंसर। अभी मैं बता रहा हूं बीच का। अब यहाँ पर 47.5 हमने ए माना है, इसमें से एक्स आई पहले यहां घटाएंगे, ये आएगा 17.5। अब आप लोग बोलोगे कि यहां पर घटेगा नहीं, लेकिन घटता है। प्लस माइनस जब भी आएगा वो हमेशा क्या होता है? घटेगा। प्लस माइनस है, ये माइनस, ये प्लस है, घटेगा। इसमें से इसको घटा दीजिए, जो जिन बड़ा होता है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ घटाएंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? 30। और ये बड़ा है, इसका चिन्ह कितना आ जाएगा? माइनस, यहाँ 30 आ जाएगा। फिर इसको इसमें से घटाओगे इस तरीके से, इसको इसमें से घटाओगे तो यहाँ पर आए कितना? -15। इसी को इसी में घटाओगे, यानी 47.5 को घटाओगे 47.5 से तो कितना आ जाएगा? 0। अब जहां 0 आता है तो 0 के बाद जस्ट ऊपर वाला नंबर उसके जस्ट नीचे आता है। ऐसा रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। जैसे यहाँ 0 आया है, 0 पहले क्या है? 15, फिर 30 है, तो इसको 0 के बाद फिर 15 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर जितने जितने का यहाँ पर गैप होगा उतना ही जुड़ता चला जाएगा। 15 का है, 15 फिर कितना? 45 आएगा। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया है? डी आई। अब यहाँ पर एफ आई इंटू डी आई के साथ में सिग्मा, यानी एफ आई और डी आई मिले तब जाकर तुमको जोड़ देना, क्या आ जाएगा? सिग्मा। पहले गुणा करते हैं 5 इंटू डी आई का। 2 गुणा -30 में कितना हो जाएगा? -60। 15 गुणा 30 में -45। और इसका हम लोग गुणा करेंगे 7 का 0 में तो 0। इसका 6 का 15 छक्के 90। और यहाँ 3 6 18 180। इसको गुणा कराएंगे 6 पंचे 30 और 6 चौके 24 270। यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई करना है। अब हमें क्या करना है? सबको जोड़ना है। जोड़ना कैसे? माइनस माइनस वाले पहले जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर ये जुड़ेगा 6 4 10 105 हो जाएगा। ये माइनस में है। और हमारे पास में ये 200 300 और ये 400 470। और यहाँ हो जाएगा 470 में और 70 जोड़ोगे तो 540। 540 हमारे पास प्लस का है। आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखे 540 है, घटा दीजिए 105 तो यहाँ पर आएगा 10 में 5 घटाओगे तो 5, यहाँ 3, यहाँ पर 4, 435। अभी किसमें आएगा? प्लस का आएगा। ये हमारा 435 आ रहा है, तो 435 यहाँ लिख लीजिए 435। तो 435। अब हमारे पास सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई आ गया है। ये हमारा सिग्मा एफ आई इंटू डी आई है। अब फार्मूला लगा लीजिए कि इसके थ्रू आपको क्या करना है? हल करना है। हम लोग लगा रहे हैं समांतर माध्य ज्ञात करने की, ये कल्पित माध्य विधि यानी दूसरी विधि है। इसको हल करेंगे तो हल करेंगे, यहाँ समांतर माध्य आएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई अपान में सिग्मा एफ आई। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर रख लीजिए मान सिग्मा समांतर माध्य ए कितना है? ए हमारे पास में 47.5 प्लस में 435 अपान में कितना हो जाएगा? 30। इसको भाग करेंगे हम लोग, तो भाग करें और बताएंगे कितना आ रहा है। जितना आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 3 से पहले काट लीजिए, एक अंक बाद सुन लो, 3 से 3 कन्नम 3, यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 बचे 15। पूरा कट गया, 10 से भाग कर दो 14.5। ये आ जाएगा 14.5। इनको जोड़िए 5 5 0 हो जाएगा। 4 7 4 11 और 1 12, 4 1 5 और 1 हासिल 6। एक अंक बाद शून्य लगा दीजिए। यहाँ पर आ रहा है समांतर माध्य कितना आ रहा है? 62। तो अभी हमने देखा था, इसके पहले जो हमने हल किया था वहां भी प्रत्यक्ष विधि से भी आया था 62 और यहाँ भी कितना है? कल्पित माध्य विधि से 62 है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग, यही पहला एग्जाम्पल ही हम लोग हल कर देंगे इससे पग विचलन विधि से, और वो भी मैच कर दें क्या आंसर 62 आता है क्या। चलिए आइए देखते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसकी अगली विधि। तो देखते हैं इसकी इसी पहला एग्जाम्पल की यहाँ पर पग विचलन विधि द्वारा भी हम हल करके देखते हैं। और आपको कुल मिलाकर के आपको ध्यान होना चाहिए कि नियम को सीखना, कि हम स्टैटिस्टिक्स को सीख रहे हैं, तो यहाँ पर इन तीनों विधियों को आप 50 सवाल कर लीजिए, ये मैटर नहीं करता। आप एक सवाल करिए और तीनों विधियों एकदम क्लियर कर लीजिए,
आप हर एग्जाम में हर सवाल कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर रूल नहीं पता रहेगा, आप सवाल लगाते जा रहे हैं, कंठस्थ आपका नियम नहीं हो रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि आप सवाल को लगाने से बढ़िया है कि आपको नियम को कंठस्थ कर लेना है। अब नियम को कंठस्थ कैसे करना है, एक ही सवाल को आप बार बार एक ही नियम से लगाइए ना, अपने आप कंठस्थ हो जाएगा। जिस दिन आ जाएगा उसके बाद आप कितने सवाल लगाइए। चलिए आ देते हैं पग विचलन। पग विचलन के लिए आपको अपने फार्मूला याद होना चाहिए। सिग्मा समांतर बात निकालेंगे तो ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई क्या है, एफ आई इंटू सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब एच क्या है, यहाँ पर एच होता है, एच ये वर्ग सीमा का जो भी हमारे पास क्या है अंतराल, यानी इसको बोलते हैं अंतराल, वर्ग सीमा बोलते हैं। कितने का अंतराल था, 15, तो एच का मान कितना आ जाएगा 15। अब यहाँ पर एफ आई इंटू यू आई, भाई अगर आप आ गए हैं कहां तक, कल्पित माध्य, यानी डी आई आपने निकालना सीख लिया है। अगर डी आई निकालना सीख लिया तो एक स्टेप और कर लेना यू आई निकालने के लिए। अब कोई ये मत कहना कि यहाँ यू आई एफ आई क्या है, ये एफ आई यू आई निकालने का एक चरणबद्ध तरीका है और एक्स्ट्रा यहाँ कुछ नहीं है। हमको यू आई निकालना, यहाँ डी आई आ गया तो उसमें एच से भाग कर रहे हैं। एच क्या है, मैंने आपको बताया एच क्या है, एच वर्ग की सीमा है, यानी जो भी डी आई आया है, ये डी आई है, समय क्या करोगे एच से भाग कराओगे, तो 15 से भाग कराइए, इनमें 15 से भाग कराओगे तो 15 दूनी 30, यानी माइनस का 2, 15 का 15 माइनस का 1, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 15 दूनी 30, यहाँ पर 15 थी, यहाँ 45। इस तरीके आपने भाग कर लिया। अभी चाहिए एफ आई इंटू यू आई, एफ आई कहाँ है, ध्यान रखे ये है हमारा एफ आई है, 2 का गुणा -2 में तो -4 हो जाएगा, इसका गुणा 3 में कराएंगे माइनस में 3 हो जाएगा, इसका गुणा 0 में कराएंगे तो ये 0 ही रहने वाला है। तो 6 का गुणा 1 में कराएंगे 6 का 9 6 हो जाएगा, और 6 का गुणा 2 में 6 दूनी 12, और 6 का गुणा 3 में कराएंगे 6 3 18। आप प्लस वाले का प्लस जोड़ ले लिए, माइनस वाले को माइनस। 4 3 7 होता है। अगर 7 मान लो कि यहाँ हम घटा ही देते, 6 2 8, यहाँ 1 बचेगा 18, कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा। तो आप भी इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 19, जैसे 4 3 7 माइनस का है तो 6 2 8 प्लस का है, 8 और 7 घटाओ तो 1 यहाँ प्लस बचेगा, 18 से जोड़ दो 19। हमारा सिग्मा एफ आई इंटू यू आई आ चुका है। अब फार्मूले की बारी है, यहाँ पर लगाओगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई, सॉरी ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई अपान में सिग्मा एफ आई, और यहां पर होता है इंटू में एच। अब यहां पर रख करके हल कीजिए इसको, देखिए मिलाइए आप, अभी 62 आंसर आ रहा था, क्या इसमें भी आता है, ये हो जाएगा 47.5, ये ए का मान रहेगा अपना, प्लस में इसका मान आया कितना है 19, और बटे में यहां पर सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान 30 है, और यहाँ पर 15, ये गुणा में 15 करना 15, 15 दूनी 30, 19 का आधा करोगे तो 12.5 होता है 14, यहाँ पर आप लोग भाग कर लें, अब प्लस में आएगा 14.5 मतलब 14.5, इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 62.0, यानी ये 62 ही आंसर आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग हर सवाल को इतनी बारीकी से करिए कि यहाँ पर हर रूल क्या हो जाए कंठस्थ। जैसे मैंने पहला ही एग्जाम्पल आपको इस तरीके से करा दिया है कि इसी एग्जाम्पल को मैंने तीनों विधियों से हल करके दिखाया, और दिखाया कि यहाँ पर सेम आंसर आता है कि नहीं। अब आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में अगले एग्जाम्पल के साथ, ऐसे भी हम उसको भी अगले वीडियो में तीनों ही नियम से उसको सॉल्व करेंगे, जो भी एग्जाम्पल रहेगा। फिर एक्सरसाइज के सवाल आ जाएंगे, उसमें किसी एक विधि से आपको हल करना सिखाया जाएगा, और निश्चिंत रहिए और आप इस तरीके से धैर्यपूर्वक देते रहिए और लगाते रहिए। यदि आपने इतना सुन लिया है, देख लिया है, तो वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो अपनी प्रतिक्रिया के रूप में एक छोटा सा काम कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि ये हमारा और आपका संबंध आगे की ओर बढ़ता रहे और हमारी ये परिवार और भी बढ़ता चले। इसलिए आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग यहाँ तक बन चुके हैं, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक और छोटा से, हाँ सब कुछ करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये सब बताने से कैसा लगा। तो आई होप ये सब आपको अच्छे समझ में आया होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।